हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का मैं फिर से बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत करता हूँ एक नए सेशन में। तो हम जो कि 70 क्वेश्चन तक हम कवर किए थे। आज हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जितने भी इतिहास से क्वेश्चन बनेंगे, चाहे मध्यकालीन इतिहास हो, आपके आधुनिक ही या आपके प्राचीन इतिहास से, इतिहास के सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के लायक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले बार मेरे चैनल में आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। रतनपुर के किस कलचुरी नरेश के प्रधानमंत्री गंगाधर ने रतनपुर के समीप एक वीरा देवी मंदिर का निर्माण करवाया था? तो जाजरलदेव प्रथम ने, आपके रत्नदेव तृतीय ने, या रत्नदेव द्वितीय ने, या कमला आपके कमल राज ने? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके रत्नदेव तृतीय, इन्होंने रतनपुर के जो कलचुरी नरेश के जो प्रधानमंत्री गंगाधर राव, तो रत्न तृतीय जो आपके जो इनके गंगाधर राव इनके प्रधानमंत्री थे। तो रतनपुर के जो समीप एक वीरा देवी मंदिर और आपके जो खरौद के जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर, इनका भी जीर्णोद्धार, एक वीरा देवी मंदिर का भी निर्माण आपके जो उनके प्रधानमंत्री है गंगाधर, इनके द्वारा करवाए गए हैं। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रत्नदेव तृतीय आपका सही आंसर हो जाएगा। तो रतनपुर के जो रत्नदेव तृतीय, इनका जो शासनकाल है लगभग 1178 से 98 ईस्वी इनका शासनकाल है। तो इस कलचुरी नरेश के प्रधानमंत्री जो गंगाधर थे, इन्होंने रतनपुर के जो समीप एक वीरा देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रायगढ़ के जो कपरा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं? तो आपके लौह युग के, कांस्य युग के, मध्य युग के, या पाषाण युग के? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके सी ऑप्शन, मध्य युग के। तो रायगढ़ के जो कपरा पहाड़ से मध्य युग के औजार यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा, मध्य पाषाण काल भी कह सकते हैं। तो आपके मध्य पाषाण काल से यहाँ पे औजार प्राप्त हुए। यहाँ पे साथ ही साथ शैलचित्र भी प्राप्ति हुई, जैसे मानव समी जो सीढ़ानुमा आकृति के, यहाँ से शैलचित्र यहाँ से जो कि प्राप्त हुआ है। और सर्वाधिक मात्रा में शैलचित्र इसी गुफा से पाया गया है, याद रखिएगा। और आपकी जो बोतलदा की जो गुफा है आपके इस छत्तीसगढ़ के सबसे लंबा गुफा इसको माना जाता है। बोतलदा की गुफा आपके इसी कबरा गुफा में, कबरा पहाड़ की जो गुफा है इसी से रायगढ़ में प्राप्त हुए है। और यहाँ पे साथ ही साथ बहुत सारे यहाँ पे गुफा भी, जैसे बसनाझार, टीपाखोल, ओंगना, बेनीपाट आदि बहुत सारे गुफाएं यहाँ से आपके कबरा पहाड़ गुफा से, पहाड़ से यहाँ से आपके इस युग से प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिए, ये सब आपके रायगढ़ में स्थित है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है। रुद्री नवा गाँव जो आपके धमतरी जिला में है, तो यह जो वन सत्याग्रह है, एक आपका वन सत्याग्रह है आपके। तो इस सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो गंगा प्रसाद चौबे, उमर सेठ, नथुजी जगताप, या छोटे लाल श्रीवास्तव? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नथुजी जगताप। याद रखिएगा, नथुजी जो जगताप है ये आपके रुद्री नवा गाँव धमतरी में वन सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही इनको माने जाते हैं। तो आपका जो रुद्री नवा गाँव धमतरी जिला में है, तो ये आपके जो वन सत्याग्रह कौन से सन में हुआ था? तो सन 1930 में ये यहाँ सत्याग्रह हुआ था। याद रखिए, 1930 में। इस सत्याग्रह के जो प्रथम सत्याग्रही जो कौन थे? तो नथुजी जगताप और आपके नारायणराव मेघावाले, ये दोनों जो व्यक्ति हैं इस या फिर रुद्री नवगाँव धमतरी जो सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नथुजी जगताप और आपके नारायणराव मेघावाले। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर दोनों और पे ऐसे साथ में दिए रहा तो तब भी आपका नथुजी जगताप और आपके नारायणराव मेघावाले सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्रित शैलाश्रय किस जिले में स्थित है? तो सरगुजा में, रायगढ़ में, बस्तर में, दंतेवाड़ा में? तो जस्ट मैंने अभी बताया, जो सबसे ज़्यादा जो चित्रित शैलाश्रय कौन से जिले में पाया गया है? तो आपके रायगढ़ जिले में पाया गया है, याद रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रायगढ़। तो चित्रित जो शैलाश्रय रायगढ़ जिले के सिंघनपुर और सबसे ज़्यादा कबरा पहाड़ में यहाँ पे अंकित मिले हुए हैं। और सिंघनपुर की जो चित्रकारी गहरे लाल रंग की यहाँ पे पाई गई है। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिए। तो रायगढ़ जिला में सबसे ज़्यादा शैल चित्र यहाँ पे पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन नरेश अपीलक की जो एकमात्र मुद्रा रायगढ़ जिले के किस स्थान से प्राप्त हुई? तो आपके बालपुर से, पुसौर से, तमनार से, या आपके लैलूंगा से? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बालपुर। तो याद रखिए, तो सातवाहन जो नरेश, इनका जो शासनकाल है छत्तीसगढ़ में लगभग 72 ईस्वी से 200 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। यहाँ पे राजधानी कौन सी इन लोग बनाए थे? तो महाराष्ट्र जो प्रतिष्ठान है इनको राजधानी बनाई थी। तो सातवाहन नरेश जो अपीलक की एकमात्र मुद्रा रायगढ़ जिले के कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आपके बालपुर से प्राप्त हुई, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो आपके बालपुर जो कि जांजगीर चांपा इन यहाँ से राजा तिलक की मुद्रा यहाँ से प्राप्त हुई है। और आपके मल्हार बिलासपुर यहाँ से भी राजा तिलक की मुद्रा प्राप्त हुई है। और आपके बिलासपुर में जो चकरबेड़ा है बिलासपुर में सातवाहन काल के रोमकालीन स्वर्ण जो मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई है। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागपुर के भोसले शासक के जो सेनापति भास्कर पंत के जो प्रथम आक्रमण के समय रतनपुर राज्य के शासक कौन था? तो पृथ्वीसेन, रघुनाथ सिंह, राजा वर्मन या धरणीधर। तो इसका जो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रघुनाथ सिंह। तो नागपुर के जो भोसले शासक के जो सेनापति भास्कर पंत के जो प्रथम आक्रमण समय उस समय रतनपुर राज्य के शासक कौन था? तो उस समय वहाँ के जो शासक आपके रघुनाथ सिंह थे। तो नागपुर के भोसले शासक के सेनापति भास्कर पंत प्रथम आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का यहाँ पे शासक रघुनाथ सिंह था। तो इसका बी ऑप्शन रघुनाथ सिंह सही आंसर हो जाएगा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रायपुर नगर को बसाकर उसे अपनी राजधानी किस कलचुरी नरेश ने बनाया था? तो आपके केशव देव ने, ब्रह्मदेव ने, या आपके मान सिंह देव ने, आपके चामुंड सिंह देव ने। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रह्मदेव। याद रखिए। तो इन्होंने रायपुर नगर को बसाया था और इनके द्वारा बसाया गया रायपुर सिटी को बसाकर उसने अपनी राजधानी किस कलचुरी नरेश ने बनाया है? तो आपके ब्रह्मदेव ने एक कलचुरी नरेश थे, इन्होंने रायपुर नगर को बसाया और फिर इस रायपुर को उन्होंने फिर से इसको राजधानी में ही बना लिया था। तो रायपुर नगरी की स्थापना राजा रामचंद्र के जो पुत्र जो राजा रामचंद्र के पुत्र थे ब्रह्मदेव राय, तो इन्हों के द्वारा रायपुर को बसाया गया है और इनको राजधानी बनाया था। तो खल्लावाटी के जो खल्लारी है इनकी प्रारंभिक राजधानी, स्टार्टिंग में जो खल्लारी इनकी प्रथम राजधानी थी, फिर रायपुर को बसा के फिर उसको फिर से राजधानी बना लिया था। तो ब्रह्मदेव नाम को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे गुंड महादेवी जो शिलालेख किस राजवंश का प्रमुख शिलालेख है? तो आपके कलचुरी वंश, सोमवंश, आपके छिंदक नागवंश या आपके नल वंश। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, छिंदक नागवंश। तो गुंड महादेव जो शिलालेख है आपके कौन से राजवंश का प्रमुख शिलालेख है? तो आपके या आपके छिंदक नागवंशियों का प्रमुख शिलालेख है। तो गुंड महादेवी जो शिलालेख है छिंदक नागवंशियों को प्रमुख शिलालेख है, याद रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है। तो यहीं मैं थोड़ा बात करूँ छिंदक नागवंश की। इनके जो शासनकाल है लगभग 1023 से लेकर 1324 लगभग ईस्वी तक इन्होंने छत्तीसगढ़ में यहाँ पे शासन किया था। इन लोग राजधानी चक्रकोट बारसूर क्षेत्र आपके दंतेवाड़ा को इन लोग राजधानी बनाए थे। इसको जो आपके जो प्रमुख शासक हैं नृपति भूषण आपके छिंदक नागवंशी शासक के इन्होंने इनके द्वारा संस्थापक है। नृपति भूषण संस्थापक आपके छिंदक नागवंश के होते, याद रखिएगा। और जो हरिश्चंद्र हैं इसके अंतिम शासक है छिंदक नागवंश के। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलेक्जेंडर जो कनिंघम के किस सहयोगी ने छत्तीसगढ़ के सर्वेक्षण का कार्य किया था? तो वेगलर ने, चीसम ने, सी आपके डब्ल्यू एंडरसन ने या आपके कैप्टन एंडबर्न ने। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा अलेक्जेंडर जो कनिंघम थे इनके जो सहयोगी वेगलर ने छत्तीसगढ़ के सर्वेक्षण का कार्य इन्होंने किया था। तो वेगलर इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर जो कनिंघम के आपको जो वेगलर सहयोगी थे इन्होंने छत्तीसगढ़ सर्वेक्षण का कार्य इनके द्वारा किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेगलर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रायगढ़ के किस पहाड़ के मध्य युग के औजार प्राप्त हुए? तो कबरा पहाड़, छेरका पहाड़, फालतू पहाड़ या आपका भोको पहाड़। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका रायगढ़ के जो कबरा पहाड़ से मध्य युग के औजार प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो रायगढ़ के आपके कबरा पहाड़ से यहाँ पे मध्य युग के औजार प्राप्त हुए। तो यहाँ से बोतलता की गुफा जो कि यह छत्तीसगढ़ की सबसे लंबा गुफा इसको कहा जाता है बोतलता की गुफा। और आपके बसनाझर, टीपा खोल, ओंगना, बेनीपाड़े सबके आपके ये आपके रायगढ़ के कबरा पहाड़ गुफा में यहाँ पे जो आपका जो पहाड़ है आपका कबरा पहाड़ यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रियासतों में कांग्रेस की स्थापना का जो कार्य किसके निर्देशन में प्रारंभ हुआ है? तो आपको ठाकुर प्यारेलाल, पंडित रविशंकर शुक्ल, राघवेंद्र राव या चौथा है घनश्याम सिंह गुप्त। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ठाकुर प्यारेलाल। तो रियासतों में कांग्रेस के जो स्थापना का कार्य किसके निर्देशन में प्रारंभ हुआ था? तो आपको ठाकुर प्यारेलाल सिंह के जो इनके द्वारा यहाँ पे इनके निर्देशन में प्रारंभ हुआ था कांग्रेस की स्थापना का कार्य। तो याद रखिएगा। तो रियासतों में कांग्रेस की स्थापना का जो कार्य ठाकुर प्यारेलाल के निर्देशन में हुआ था। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में भूमि व्यवस्था के क्षेत्र में मराठों ने कौन सी नई प्रथा का प्रारंभ किया गया था?
तो आपके परगना पद्धति को, खालसा क्षेत्र को, तालुकदारी क्षेत्र को, या आपके डी है जमींदारी क्षेत्र को। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तालुकदारी क्षेत्र। तो छत्तीसगढ़ में भूमि व्यवस्था के क्षेत्र में मराठों ने यहाँ पे तालुकदारी क्षेत्र को, इस नई प्रथा को आरंभ किया गया था। तालुकदारी क्षेत्र याद रखिएगा, इस जो कि छत्तीसगढ़ में मराठों के द्वारा इस नई प्रथा को स्टार्ट किया गया था। तो याद रखिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के जो प्रथम नमूना अभिलेख कहाँ पाया जाता है? तो आपके कवर्धा, दंतेवाड़ा, कोरिया, जसपुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके दंतेवाड़ा। तो छत्तीसगढ़ के जो प्रथम नमूना जो अभिलेख कहाँ से पाया जाता है? तो आपके दंतेवाड़ा से पाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम नमूना अभिलेख दंतेवाड़ा में पाया जाता है। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए डॉक्टर खूबचंद बघेल ने किस संस्था की नींव रखी थी? तो छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, ये आपका मातृत्व संघ है। और आपके नव भारत छत्तीसगढ़, तरुण छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ आपके संघर्ष समिति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, छत्तीसगढ़ मातृत्व संघ। तो इसको आपके डॉक्टर खूबचंद बघेल इस संस्था की नींव रखी थी। तो कौन से समय? तो छत्तीसगढ़ आपके राज्य निर्माण के समय। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल ने इस संस्था का नींव रखी थी आपके छत्तीसगढ़ मातृत्व संघ का। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असफर रायपुर षड्यंत्र मामले के नायक कौन थे? तो श्री परसराम सोनी जी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, श्री गोवर्धन लाल शर्मा, श्री आपके डोन गांवकर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा श्री परसराम सोनी, जो आपके असफर रायपुर षड्यंत्र केस के मामले के नायक आपके परसराम सोनी थे। तो आपके पीएससी में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो रायपुर षड्यंत्र केस के जो हुआ था सन 1942 में, इस जो कि रायपुर षड्यंत्र केस हुआ था 1942 में, प्रमुख नेता जिसमें आपके परसराम सोनी थे। इन्होंने जो विस्फोटक सामग्री बम इसमें इन्होंने बनाया था। फिर बाद में इसको परसराम सोनी को 7 साल की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन रविशंकर शुक्ल के प्रयासों लगभग 4 साल में उन्हें रिहा कर दिया गया था। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। तो इसका परसराम सोनी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्न में से किस कलचुरी शासक ने तुमाड़ में अपनी राजधानी स्थापित की थी? तो आपके रत्नराज ने, कलिंग राज ने, जाजलदेव ने, आपके कमल राज ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, कलिंग राज। तो ये आपके कलचुरी शासक थे। और जो कलिंग राज है, इन्होंने अपने तुमाड़ में अपनी राजधानी स्थापित की। और छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कलचुरी वंश के जो वास्तविक संस्थापक आपके इनको कहा जाता है कलिंग राज को। याद रखिए राजधानी तुमाड़, क्योंकि कलचुरियों वंश की जो आरंभिक राजधानी हुआ करती थी तुमाड़, याद रखिएगा। और जो आपके जो कलिंग राज है, जो कि इनके द्वारा चैतुरगढ़ तुमाड़ में महिषासुर मर्दनी मंदिर का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया है। तो इसका भी ऑप्शन कलिंग सही आंसर हो जाएगा। याद रखिए इनका शासनकाल लगभग 1000 से लेकर 1020 इनका शासनकाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राजा जो केशव देव रायपुर के किस वर्ष में शासक थे? तो 1438 में, 1400 आपके 20 में, 1478 में, या 1498। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सन 1420 में। जो राजा केशव देव रायपुर में 1420 ईस्वी में इन्होंने शासक जो कि पद पर जो कि इन्होंने संभाला था। तो 1420 सही आंसर हो जाएगा। तो जो आपके जो राजा केशव देव है रायपुर में, जो कि कलचुरियों की लहुरी शाखा के महत्वपूर्ण शासक हैं। याद रखिए केशव देव की बात करूँ तो रायपुर के कलचुरी शाखा वंश का इन्होंने प्रारंभ जो कि यहाँ पे इनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। और रायपुरी लहुरी शाखा के संस्थापक यहाँ पे इनके द्वारा इसको संस्थापक कहा जाता है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, रायपुर में कलचुरियों की लहुरी शाखा के संस्थापक कौन है? तो केशव देव इसका आंसर है। लेकिन जो पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था तो रामचंद्र को उनके द्वारा आंसर लिया था आपके आयोग के द्वारा। तो आपको रामचंद्र को आपको आंसर इसमें लेना पड़ेगा। तो केशव देव हैं, लेकिन आपको रामचंद्र को संस्थापक के रूप में आंसर लेना पड़ेगा। इनकी राजधानी खल्लारी थी। तो याद रखिएगा सन 1420 में रायपुर में या इनको शासक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मराठा शासक ने छत्तीसगढ़ में सती प्रथा उन्मूलन हेतु वर्ष 1831 में आदेश पारित किया था? तो आपके भीमकाजी भोसले ने, रघुजी तृतीय, भीमबाजी भोसले, आपके चौथा है अप्पा साहब। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा रघुजी तृतीय, एक मराठा शासक थे। इन्होंने छत्तीसगढ़ में सती प्रथा उन्मूलन जो वर्ष है 1831 में इन्होंने आदेश पारित किया था। और रघुजी तृतीय जो कि एक मराठा शासक हैं, तो 1830 से लेकर 1853 तक इनका शासनकाल है। और छत्तीसगढ़ में सती प्रथा उन्मूलन जो हेतु वर्ष है 1931 में इन्होंने आदेश पारित किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो आज का जो क्वेश्चन है यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम कल कवर करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज के सेशन कैसे लगा।
तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, बाकी जो क्वेश्चन हम कल करेंगे। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।